कहती है वो दुखिया तकदीर बनाने वाले ने कैसी तकदीर बनाई है तकदीर। और कहती है तकदीर बनाने वाले कैसी तकदीर बनाई है हाथों की लकीरों पर लिखती है हाथों की लकीरों पर लिखती मिलने की जगह जुदाई और एक बात कहती है वो रानी जब गोद में बैठा होता है तब दुनिया हंसी लाती है आज गोदी सुनी है भगवान आज गोदी सुनी है भगवान ये दुनिया भी ठुकराती है तकदीर। समय गुजरता जाता है, याद रखना भैया। रोने लगी महारानी पवन रेखा, भगवान से प्रार्थना करती है प्रभु कैसी तकदीर बनाई है तुमने हमारी। घर में किसी भी चीज की कमी नहीं, अगर कमी है तो सिर्फ एक संतान की कमी है। समय गुजरता गया, याद रखना उसी समय रानी ने दासी को पास में बुलाया, एक बात कही दासी चली जाओ महाराज की सभा तक, महाराज को अति शीघ्र महलों में बुला करके ले आओ। रानी ने दासी को पास में बुलाया, समझा करके रानी बोली दासी से सैया को टेर के महल में दासी
महलों में आते। समय गुजरता गया, रानी ने जब आता हुआ देखा, बड़े सुंदर आसन पर बैठाया। आइए महाराज बैठी। महाराज उग्रसेन ने रानी के चेहरे की तरफ जब नजर करी, जवाब दिया, क्या बात है, बड़ा उदास नजर आ रही है। किसी ने कुछ कहा, रानी की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया, महाराज हमसे कौन क्या कहे, फिर बात क्या है, तुम इतनी उदास क्यों हो। रोने लगी महारानी पवन रेखा। जवाब दिया, महाराज एक चिंता है जो हमें चैन से जीने नहीं देती। ऐसी क्या बात है, समझा करके रानी बोली, महाराज दुख तो हमें सिर्फ एक ही बात का है कि भगवान ने हमारी गोदी को सुना रखा। तो महाराज ने एक बात कही, रानी चिंता करती हो, चिंता करने से क्या घर में संतान आ सकती है, पागल हो। चिंता करने से कभी भी व्यक्ति का दुख दूर नहीं होता है, बल्कि चिंता करने से इंसान की उम्र कम होती है। अगर हमारी बात मानो तो चिंता नहीं करो, बल्कि भगवान का चिंतन करो। रानी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। एक बात कही, महाराज क्या बताएं, इतने दिन हो गए घर में कोई भी संतान नहीं है। पर आप एक बात तो बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर स्त्री की गोदी सूनी रहे ना तो उसको लोग चैन से जीने तक नहीं देते। घर से बाहर निकल के जाऊं तो स्त्रियां हमें देख करके तरह तरह की बातें करती, लोग तुमसे निर्वंशी कहते हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो महाराज ने एक बात कही, सुनो रानी, पागल ना हो जाओ, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। घर में तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, सखियों को साथ ले जाओ और बाग में घूमने के लिए चली जाओ। रानी ने सखियों को साथ में लिया, रथ पर सवार भई और बाग में घूमने के लिए चली। और ये एक फूलों का हार 101 रुपए से हमें सम्मानित कर रही हैं और 11-11 रुपए से सभी को सम्मानित किया है बड़े भैया राजू पहलवान जी की तरफ से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया हमारे भाई जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है प्रभु से। रानी जब बाग में आई, एक पल के लिए उस बाग की सुंदरता को देख करके सब कुछ भूल गई। काफी समय गुजर गया, कोयल बोल रही है, मोर नृत्य कर रहे हैं, रानी देख रही है। याद रखना भैया, और ये छोटा सा बेटा राज की तरफ से एक फूलों का हार 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे भगवान कृष्ण छोटे भाई के जीवन में सुख शांति बनाए रखें, कामना आकांक्षा है भगवान से। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं, राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय गुजरता चला जाता है। थोड़ा समय बीत जाने के बाद उस बाग में तेजी से आंधी तूफान आ गया। उस तूफान में हाथी चिंगारने लगा, शेर दहाड़ लगाने लगा और रानी डरने लगी। रानी ने दोनों नेत्रों को बंद किया, बैठ गई, आवाज लगाई, अगर इस बाग में कोई हो तो हमारी रक्षा करो। उस बाग में और तो कोई नहीं रहता था, एक दुर्मिल्क नाम का राक्षस रहता था। उसने मन में विचार किया कि रानी बड़ी सुंदर है और हम इस रानी के साथ छल करना चाहते, परंतु कैसे, पतिव्रता है। राक्षस के भेष में गया तो श्राप देकर के हमें भस्म कर देगी। महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया उसने, रानी के सामने पहुंच गया, जवाब दिया, रानी रो नहीं, देखो मैं आ गया हूं।
रानी बोली महाराज तुम्हें यहाँ? बोले क्यों? अरे तुम्हें घर छोड़ के आई थी परंतु यहाँ पे कैसे? कहने लगा वो दुष्ट रानी, जब तुम घर से बाहर चली आओ तो हमारा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इसलिए हम तुम्हारे पीछे पीछे चले आए। खैर कोई बात नहीं। रानी की कलाई को पकड़ा वो दुष्ट। रानी ने नहीं पहचान पाया कि मेरा पति या फिर कोई राक्षस है। उस दुष्ट ने रानी के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। बाद में जब राक्षस के भेष में आया, रानी ने देखा तो रानी उस पर क्रोध करने लगी। कहने लगी, अरे पापी, अगर मुझे पता होता कि तू मेरा पति नहीं बल्कि एक राक्षस है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती। क्रोध करने लगी और एक बात कहती है वो रानी, कि अरे तेरो जयो सत्यानाश और ये धर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। कहने लगी रानी, अरे तेरो जय हो सत्यानाश, हे पापी धर्म बिगाड़ो मेरो। लगी रानी। जवाब दिया, अगर हमें पता होता कि तू मेरा पति नहीं बल्कि एक राक्षस है तो हम तुझे श्राप दे करके भस्म कर देते। याद रखना भैया। वो दुष्ट कहने लगा, रानी क्रोध ना करो, पूरे दिन पूरी रात घर में रोती रहती थी, कोई संतान नहीं है, संतान नहीं है, जाओ ऐसी संतान होगी, ऐसी संतान होगी। रानी क्रोध में आकर के बोली, तेरे जैसी राक्षस होगी। जवाब दिया, बिल्कुल मेरे जैसा योद्धा होगा, परंतु याद रखना उससे कोई जीत नहीं पाएगा। उसे मारने के लिए साक्षात प्रभु को इस भूतल पर अवतार धारण करना पड़ेगा। रानी वहां से चल देती है, परंतु याद रहे रानी ने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई। क्यों? अगर आज हम अपने मन की बात सखियों को बताते हैं तो कल को ये सखियां हमारा मजाक बनाएंगे। सखियों ने पूछा, बहन ये श्रृंगार कैसे बिगड़ गया? तो रानी ने बात को पलट दिया। समय गुजरता गया, वापस घर पे लौट करके आई। श्री सुखदेव जी समझा के बोले, हे राजन परीक्षित, जब उस बच्चे ने जन्म लिया महाप्रलय सी दर्शाने लगे। जब उस बच्चे ने जन्म लिया आंधी तूफान आने लगा। बताया गया
रखना भैया, उस बच्चे ने जब जन्म लिया तो महाप्रलय सी दर्शाने लगी। गर्गाचार्य पंडित जी ने उस बच्चे का नाम रखा कंस। और एक बात बता दी, सुनो महाराज उग्रसेन, ऐसी संतान से तुम संतान ही नहीं ठीक थे। बोले क्यों, क्या हुआ? जवाब दिया, ये जो बेटा है कभी भी दुनिया में तुम्हारा नाम रोशन नहीं करेगा। मतलब ये है, बेटा वो होता है जो पिता की शान को ऊंचा करे, वो नहीं होता है जो पिता की इज्जत को धूल मिट्टी में मिला दे। बेटा वो होता है जो पिता के कमाए हुए धन को हीरे मोती की तरह संभाल करके रखे, बल्कि वो नहीं होता है जो पानी की तरह उछाल दे। याद रखना भैया। जैसे ही कहा तो महाराज उग्रसेन ने एक बात कही कि ऐसी संतान की हमें कोई भी जरूरत नहीं, हमें ऐसी संतान बिल्कुल नहीं चाहिए। बस ये बात तो बिल्कुल सच है। कहते हैं अगर बेटा समझदार हो, चाहे घर में एक हो तो वो एक ही काफी होता है। और घर में अगर चार हो, वो कपूत हैं, तो वो चार किसी भी मतलब के नहीं है। बताया कि लगा दे जो आग पानी में, लगा दे जो आग पानी में, और जवानी उसको कहते हैं। लगा दे लुटा दे जो बाप की इज्जत, लुटा दे जो बाप की दौलत, हरामी उसको कहते हैं। लुटा दे याद रखना भैया। जवाब दिया है गर्गाचार्य पंडित जी ने, महाराज उग्रसेन ये बेटा बिल्कुल ठीक नहीं है। तो महाराज उग्रसेन आगे बढ़े, जवाब दिया अगर ठीक नहीं है तो ऐसी संतान हमें चाहिए भी नहीं। खड़े हुए कंस को उठाया, लता पत्तों में लपेटा, जल में बहा दिया, चले जाओ, तुम्हारे जैसे बेटे की हमें कोई जरूरत नहीं है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। एक प्यारा सा कीर्तन तालियों के साथ में सभी भक्त बोलेंगे।